हरियाली तीज की व्रत कथा और पूजन विधि इस प्रकार है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहा जाता है। कई लोग इसे हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तर भारत में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पार्वती जी और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करती हैं। महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, किंतु यह व्रत करवा चौथ से भी अत्यधिक कठिन है। इस दिन महिलाएं बिना भोजन और जल के पूरा दिन गुजारती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के पश्चात ही व्रत पूरा करके भोजन को ग्रहण करती हैं। इस त्योहार में महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, जगह जगह झूले लगते हैं, नाच नृत्य आदि का आयोजन किया जाता है। हरियाली तीज की कथा में पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। अन्न और जल का त्याग कर दिया था, पत्तों का सेवन किया था, सर्दी गर्मी बरसात में तुमने अत्यधिक कष्ट सहन किए। तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी हो गए थे। उसके पश्चात नारद जी आपके घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आपके यहाँ पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय बताएं। पर्वतराज ने प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने को सर्वसम्मत हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये जब शुभ समाचार सुनाया और उन्हें जब इस बात का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुए और मन ही से तुम्हारा सब कुछ पति परमेश्वर तुम मुझे मान चुकी थी। तुमने अपने इस मन की बात को अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें ऐसे घनघोर वन में छुपा दिया था जहां तुम्हारे पिता तुम तक पहुंच नहीं सकते थे। वहां तुमने घोर तपस्या की। तुम्हारे गायब होने से तुम्हारे पिता ने चिंतित होकर सोचा, यदि इसी बीच विष्णु की बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने पार्वती जी से बताया कि तुम्हारी खोज में तुम्हारे पिता ने धरती पाताल को एक कर दिया और तुम्हें कहीं भी पा न सके। तुमने गुफा में रेत से शिवलिंग बनाया और मेरी आराधना में संलग्न हो गई। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण होने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते खोजते गुफा तक भी आ पहुंचे। तब तुमने उनको बताया कि आपका अधिकांश जीवन तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए ही चला गया, उसमें बीत चुका है और अब वह सफल हुआ है। शिव जी ने आपका वरण कर लिया है। आप एक ही शर्त पर उनके साथ जाएंगे, जब आपका विवाह शिव जी से वो कराने के लिए स्वीकृति देंगे। आपके इस बात को पर्वतराज ने स्वीकार किया और विधि विधान से हमारा विवाह करा दिया। पार्वती, तुमने जो कठोर तपस्या की थी, जो व्रत उपवास किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने वाले स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उससे तुम्हें जैसा असल सुहाग तुम्हें मिला है, वैसे ही इस कथा को सुनने और मनन चिंतन करने वालों का सुहाग सदैव अटल रहेगा। हरियाली तीज का व्रत निर्जला किया जाता है। इस दिन पूरे दिन स्त्रियां बिना भोजन और पानी के रहती हैं। यह एक कठोर व्रत है। इसमें स्त्रियां सुबह ही व्रत का संकल्प लेती हैं और हरे रंग की पोशाक भी धारण करती हैं। इसकी पूजा विधि आरंभ करने से पहले समस्त सामग्रियों को पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा, फल, फूल, दीपक, मिठाई, पानी, दूध, दही, शहद, अन्य प्रसाद पारंपरिक कृतियों के अनुसार इकट्ठित कर लेने चाहिए। जिस स्थान पर आप पूजा करते हो उस स्थान को स्वच्छ करके प्रतिमा को फूल मालाओं से सुसज्जित करना चाहिए और दिव्य वातावरण बनाने के लिए धूप और घी से बने हुए दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव और देवी पार्वती को फल, फूल, मिठाई और अन्य वस्तुएं चढ़ाकर सारे मंत्रों का जाप करके आध्यात्मिकता का विकास करना चाहिए। हरियाली तीज की पूजा विधि में कथा अवश्य सुननी चाहिए। परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत को चंद्रमा देखने के पश्चात ही जल, फल और मिठाई खाकर के सादा भोजन करना चाहिए। इस दिन किए जाने वाले उपायों में निर्जला व्रत रखा जाता है, 16 श्रृंगार करना चाहिए, मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर अवश्य सम्मिलित करना चाहिए।
भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान पूर्वक करके पूजा अर्चना व्रत उपासना करनी चाहिए। सुहाग के वस्तुओं का और अन्य चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। हरियाली तीज की कथा सुने, इससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की आरती अवश्य करें। झूला झूलना भी हरियाली तीज के लिए एक महत्वपूर्ण आनंदकारी प्रतीक माना जाता है। पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पार्वती को खीर का भोग अवश्य लगाएं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पार्वती की पूजा करने से प्रेम बढ़ता है। अतः ऐसा अवश्य करना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए मंत्रों का जाप अवश्य करें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी अवश्य रखें। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का कपड़ा पहनना अत्यधिक शुभ माना गया है, किंतु नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान संयम और तपस्या का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। हरियाली तीज का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के लिए मन चाहे व्रत प्राप्ति के लिए किया जाता है। हरियाली तीज के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल लगाकर एक रोटी अवश्य खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते को शनिदेव का वाहन माना जाता है, जिससे उनकी अनुकंपा प्राप्त होती है। हरियाली तीज के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान करने के पश्चात गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते समय शिवलिंग में दुर्गा जल स्थापित करके काले तिल भी अवश्य चढ़ाने चाहिए। इससे शनि के दुष्प्रभावों को दूर किया जाता है।